So hello everyone, welcome to my YouTube channel NEET CUT Chemistry. My name is Yash Jain, आपका केमिस्ट्री टीचर. So finally CUET 2025 खत्म हो गया है और अब बारी आती है एडमिशन प्रोसेस की. अगर आप बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी को टारगेट कर रहे हो, उसकी एडमिशन डिटेल्स को जानना चाहते हो कि क्या क्या एडमिशन प्रोसेस है और उसमें एडमिशन लेना चाहते हो, तो ये वीडियो आपके लिए है. इस वीडियो को पूरी देखना. बिना देरी करे इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं. लेट्स बिगिन. सो देखो, हम बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के बारे में डिटेल में डिस्कशन करेंगे. उसका पूरा का पूरा यूनिवर्सिटी का एडमिशन प्रोसेस जानेंगे. सिर्फ 5 मिनट में आपको पूरा प्रोसेस बता दूंगा. हम पूरी की पूरी कंप्लीट डिटेल्स जानने वाले इस वीडियो में. तो देखो, लास्ट ईयर की बात कर रहा हूं. लास्ट ईयर 15 से 20 जुलाई के बीच में आपका पोर्टल ओपन हो गया था. 15 से 20 जुलाई के बीच में आपका पोर्टल ओपन हो गया था. बट इस बार इतना लेट नहीं होगा. इस बार मैक्स टू मैक्स आपका दिस ईयर 20 जून तक, ठीक है, 20 जून तक आपका पोर्टल ओपन हो जाएगा. मतलब अभी 15 दिन बाकी है. 15 दिन में आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट कर लो. 15 दिन बाद आपका पोर्टल ओपन होने के चांसेस है. नेक्स्ट देखो, आपकी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस क्या है. तो स्टेप 1 है आपका रजिस्ट्रेशन. रजिस्ट्रेशन में क्या करना है, आपको आपकी प्रोफाइल को अपडेट करना है. मतलब आपको सारे अपनी डिटेल्स भरनी है. आपका नाम, आपका आधार कार्ड, आपका पैन कार्ड, सब कुछ डिटेल्स भरनी है. उसके साथ आपको डॉक्यूमेंट्स अटैच करने पड़ेंगे. उसके बाद वो कुछ डॉक्यूमेंट्स मांगेंगे, वो अटैच करने पड़ेंगे. कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आते हैं? फोटो हो गया, सिग्नेचर, 10th और 12th की मार्कशीट. 10th और 12th की मार्कशीट. अब मार्कशीट आपको मिली नहीं है, बट जो अभी मार्कशीट आपको ऑनलाइन आपने देखी है उसी को आपको अटैच करना है. ठीक है, उसी को आपको अटैच करना है. देन आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट, अगर आप किसी कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हो तो कैटेगरी सर्टिफिकेट, SC ST का सर्टिफिकेट या OBC EWS का सर्टिफिकेट, या अगर आप कोई और कोटा से बिलोंग करते हो, PWBD या कोई भी और एनी अदर कोटा से बिलोंग करते हो, तो आपको सर्टिफिकेट अटैच करना है. नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है, OBC और EWS कैंडिडेट्स के लिए वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि आपको जो सर्टिफिकेट है, ठीक है, आपका जो सर्टिफिकेट है वो अपडेटेड होना चाहिए 1 जनवरी 2025 से. ठीक है, 1 जनवरी 2025 से अपडेटेड, मतलब रिन्यू होना चाहिए. उससे पहले की डेट नहीं होनी चाहिए. तो अगर मेक श्योर कर लेना, अगर उससे पहले की डेट है, अगर 1 जनवरी से पहले की डेट है तो उसको रिन्यू करवा लेना. वरना ये लोग आपकी कैटेगरी को डिसमिस कर देंगे और आपको जनरल कैटेगरी में डाल देंगे. ठीक है, सो दैट्स वाई आप अगर मेक श्योर कर लेना कि आपकी डेट क्या लिखी हुई यहां पर 1 जनवरी 2025 अपडेटेड होना चाहिए. नेक्स्ट देख लो, CUT एग्जाम में अगर आपने, वेरी इंपॉर्टेंट, अगर आपने CUT एग्जाम में जनरल कैटेगरी में भरा है और अब आपको कैटेगरी चेंज करवानी है तो आप करवा सकते हो. ठीक है, आप करवा सकते हो. नाउ ऑल्सो यू कैन चेंज योर कैटेगरी. ठीक है, आप जनरल से EWS और जनरल से OBC में ट्रांसफर कर सकते हो. तो अभी भी आप कर सकते हो जब आप फॉर्म भरोगे. ठीक है, रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरोगे आप, जब रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरोगे इसका, तो आप कैटेगरी चेंज कर सकते हो. बस आपको सर्टिफिकेट अपलोड करना पड़ेगा. देन लास्ट उसका ऑप्शन होगा. ठीक है, इस रजिस्ट्रेशन का लास्ट जो स्टेप होगा वो क्या होगा? फी पेमेंट. आपको फी पेमेंट करना पड़ेगा उस हिसाब से, जिस हिसाब से वो मांगेंगे. एंड डिपेंड करता है वो कि आपकी कैटेगरी क्या है. देन सेकंड स्टेप, ठीक है, स्टेप 2 आता है आपका प्रेफरेंस सिलेक्शन. अब प्रेफरेंस सिलेक्शन किन बच्चों को करना है? जिनका रिजल्ट आ गया है. ठीक है, आफ्टर रिजल्ट्स अब आपको भरना है प्रेफरेंस सिलेक्शन. प्रेफरेंस सिलेक्शन में क्या क्या भरना है हमको? तो आपको प्रेफरेंस देनी है कोर्स की और सब्जेक्ट की, कि आप कौन से कोर्स को ज्यादा प्रेफरेंस दोगे. BSc आप कर रहे हो तो BSc में, ठीक है, BSc आपने करा, BSc केमिस्ट्री ऑनर्स, BSc फिजिक्स ऑनर्स या BSc मैथमेटिकल ऑनर्स या BA या BCom, तो ये आपका कोर्स हो गया. सब्जेक्ट आपका हो गया केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स. कौन सब्जेक्ट की बात कर रहे हो, कौन सब्जेक्ट को प्रेफरेंस देना चाहोगे. देन नेक्स्ट आता है आपका कैंपस और कॉलेज. तो बहुत सारे कैंपस है और उन कैंपस में बहुत सारे कॉलेजेस हैं. पहले उनकी बात कर लेते हैं. तो देखो, BHU कैंपस में आपके 2 कॉलेजेस आते हैं. एक तो फैकल्टी मेन कैंपस और एक MMV. एक होता है FMC दैट इज फैकल्टी मेन कैंपस और एक होता है MMV दैट इज महिला महाविद्यालय. महिला महाविद्यालय सिर्फ और सिर्फ फीमेल्स के लिए होता है, जहां पे सिर्फ और सिर्फ BA या BSc होता है. ठीक है, BA और BSc होता है. फैकल्टी मेन कैंपस दोनों के लिए है, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, और वहां पर सिर्फ BSc होता है. ठीक है, सिर्फ और सिर्फ BSc जो होता है डिग्री होती है. नेक्स्ट देख लो BHU के. ठीक है, BHU के बहुत सारे अफिलिएटेड कॉलेजेस भी है. 4 आपके अफिलिएटेड कॉलेजेस है. DAV कॉलेज, देन VCW क्या है? वसंत कॉलेज फॉर वुमेन. AMPG क्या है? RM महिला फॉर PG. देन VKM क्या है? वसंत कन्या महाविद्यालय. अब देखो ध्यान से, ये जो 3 कॉलेजेस हैं, ये जो आपके 3 कॉलेजेस हैं सिर्फ और सिर्फ फीमेल्स के लिए. ठीक है, सिर्फ और सिर्फ क्या है? फीमेल्स के लिए है. और जो ये वाला DAV है वो मेल और फीमेल दोनों के लिए. ठीक है, DAV आपका कॉलेज जो है वो मेल और फीमेल दोनों के लिए है. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि यहां पर आप सिर्फ BA और BCom कर सकते हो. ठीक है, अगर आप BA परस्यू करना चाहते हो या BCom परस्यू करना चाहते हो तो यहां पे इन कॉलेज में आप टारगेट कर सकते हो इन कॉलेजेस को. और तो जैसे ही रजिस्ट्रेशन डेट ओपन होगी मैं आपको बता दूंगा. ठीक है, तो यहां पे आप BA और BCom ही कर सकते हो, BSc नहीं कर सकते हो. नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट, अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो ये मैंने बात करी आपकी कैंपस और कॉलेज की. अगर नेक्स्ट में बात करूं रेगुलर सीट और
पेड सीट, ठीक है। अब बीएचयू में वेरी इंपॉर्टेंट, बीएचयू में दो तरह की सीट्स होती है, एक रेगुलर सीट और एक पेड सीट। तो क्या पेड सीट आपको डोनेशन देना पड़ेगा पेड सीट में? नहीं, पेड सीट में आपको डोनेशन नहीं देना पड़ेगा। बट होता क्या है इसका मतलब, ध्यान समझो, एकदम डीप में समझाऊंगा। तो टोटल सीट, ठीक है, आपकी टोटल सीट जो होती है किसी भी कोर्स के लिए, किसी भी कोर्स के लिए आपकी टोटल सीट कितनी होती है? 100 मान लेते हैं कि आपकी 100% टोटल सीट है, उसका 15%, ठीक है, उसका 15% आपकी पेड सीट होती है। मतलब अगर आपकी 100 सीट्स है, मान लेते हैं अगर आपकी 100 सीट्स है किसी कोर्स के लिए, तो उसका 15%, 100 का 15 क्या हो गया? 15 सीट्स। तो यहां पर 15 सीट्स आपकी क्या होगी? पेड सीट्स होगी। तो रेगुलर सीट तो क्या हो गया आपकी 100 हो गई, और पेड सीट्स हो गया आपकी 15 सीट्स। 15% मतलब 15% ऑफ 100, 15% ऑफ 100 क्या हो गया? 15 सीट्स आपकी पेड सीट हो गई। अब देखो ध्यान से, रेगुलर सीट्स में आपका जो कट ऑफ जाती है, जो रेगुलर कट ऑफ जाती है उससे ही आपका एडमिशन होगा। बट पेड सीट में जो कट ऑफ होती है वो थोड़ी कम जाती है। पेड सीट के लिए कट ऑफ थोड़ी कम जाती है क्योंकि आप पैसे ज्यादा दे रहे हो, इसलिए आपकी कम कट ऑफ में भी एडमिशन हो जाएगा, ठीक है। अब मैं बात करूं नॉर्मल फीस की, तो यहां पे नॉर्मल फीस लगती है आपकी 4000, बट यहां पर आपको 44,000 पर ईयर देनी पड़ती है, ठीक है। और आपको यहां पे फेवरेट सब्जेक्ट मिल जाता है आपका, ठीक है। अगर आप पेड सीट में एडमिशन लोगे आपको ज्यादा फीस देनी पड़ेगी, उससे आपको क्या हुआ, उससे आपको अपना फेवरेट सब्जेक्ट मिल जाएगा, ठीक है। अगर आप चाहते हो कि केमिस्ट्री में मेरे को बीएससी ऑनर्स करनी है तो आपको वो फेवरेट सब्जेक्ट मिल जाएगा। अगर आपके मार्क्स कम भी आए, कम मतलब ज्यादा कम भी नहीं बट कम आए थोड़े, तो भी आपको जो है आपकी फेवरेट सब्जेक्ट से बीएससी आप कर सकते हो। बट डिपेंड करता है कि आपको फीस ज्यादा पे करनी पड़ेगी। अगर मैं बात करूं फीस की, वेरी इंपॉर्टेंट, अगर मैं बात करूं फीस की पर सेमेस्टर, तो यहां पे तो आपका बीएससी होता ही नहीं है, ठीक है। यहां पे तो ये होता ही नहीं लागू। आपकी दो कॉलेज है, एक तो फैकल्टी मेन कैंपस और एक महिला महाविद्यालय। अगर आप रेगुलर सीट ले रहे हो, अगर आप रेगुलर सीट ले रहे हो तो आपकी पर सेमेस्टर 2000 है और ईयरली कितनी होगी? 4000। बट अगर आप पेड सीट ले रहे हो तो पेड सीट में आपको 24,000 फी पे करनी पड़ती है। 24,000 मतलब 24,000 में आपकी रेगुलर फी भी इंक्लूड हो गई है, ठीक है। 24,000 में आपकी रेगुलर फी भी इंक्लूड हो गई है, मतलब आपको 22,000 ज्यादा पे करना पड़ रहा है, ठीक है। आपको 22,000 ज्यादा पे करना पड़ रहा है एज कंपेयर टू आर रेगुलर स्टूडेंट। समझ आया पेड सीट क्या होती है? तो 22,000 आपकी हो गई पर सेमेस्टर की, तो एक साल की कितनी हो गई? 44,000, ठीक है, 44,000। तो दैट्स व्हाई आई हैव रिटन कि आपकी 44,000 फीस जो होगी वो एक्स्ट्रा लगेगी रेगुलर सीट के कंपेयर में। अगर आप पेड सीट में एडमिशन ले रहे हो तो आपकी 44,000 फीस जो है वो एक्स्ट्रा लगेगी। पर ईयर की बात कर रहा हूं, ठीक है, पर ईयर की बात कर रहा हूं। और इसे दो कॉलेजेस के लिए वैलिड है, आपका एफएमसी और एक एमएमवी। नेक्स्ट आप देख लो, अब बीएचयू में दो चीजें होती है, एक आपके रेगुलर सब्जेक्ट होते हैं, एक आपका रेगुलर सब्जेक्ट होता है और एक माइनर सब्जेक्ट होता है, ठीक है। एक तो आप रेगुलर सब्जेक्ट मतलब जिससे आप ऑनर्स कर रहे हो, जैसे आप बीएससी केमिस्ट्री से ऑनर्स कर रहे हो, अगर आप बीएससी ऑनर्स विद केमिस्ट्री कर रहे हो तो वो आपका रेगुलर सब्जेक्ट होगा केमिस्ट्री। अब वो आपको ऑप्शन देते कि आपको माइनर सब्जेक्ट कौन से चूज करने हैं। तो देखो अगर मैं बात करूं केमिस्ट्री ऑनर्स की, तो माइनर सब्जेक्ट्स वहां पर है बॉटनी, होम साइंस और जूलॉजी, ठीक है। बॉटनी, होम साइंस और जूलॉजी। अगर मैं डीप में बताऊं आपको तो देखो, ये मैंने यूनिवर्सिटी से स्क्रीनशॉट लिया है, ध्यान से देख लो, ये यूनिवर्सिटी में डाल रखा है उन्होंने। मैं आपको नीचे वेबसाइट की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और पिन कमेंट में भी अटैच कर दूंगा। तो देखो अगर आपको बीएससी करनी है, ये इसकी बात करता हूं सबसे पहले, अगर आपको बीएससी ऑनर्स करना है केमिस्ट्री में तो आपका ये तो हो गया मेन सब्जेक्ट, आपका ये तो हो गया रेगुलर सब्जेक्ट या मेन सब्जेक्ट। और आपको माइनर सब्जेक्ट में ऑप्शन होता है, चूज करना होता है या तो बॉटनी या होम साइंस और जूलॉजी। होम साइंस सिर्फ और सिर्फ आपका एमएमवी महिला महाविद्यालय में ही अवेलेबल है, 18 और 1, ठीक है। 18 और 1 रेगुलर सीट हो गई 18, और पेड सीट सिर्फ आपकी एक है 1। बट अगर हम बात करें होम साइंस का, तो होम साइंस आपका एफएमसी में नहीं है, मतलब फैकल्टी मेन कैंपस में नहीं है आपका, तो सिर्फ आपके बॉटनी और जूलॉजी बचे आपके एज अ माइनर सब्जेक्ट। सिमिलरली अगर आपको बॉटनी में बीएससी ऑनर्स करना है तो आपका केमिस्ट्री सब्जेक्ट सिर्फ एक माइनर सब्जेक्ट एक ही है, माइनर सब्जेक्ट एक ही है, दैट इज केमिस्ट्री, ठीक है। जहां पे रेगुलर सीट में आपका एफएमसी और एमएमवी में ये सीट्स है आपकी, और पेड सीट आपकी 16 और 8 है। सिमिलरली अगर आपको बीएससी करना है, बीएससी ऑनर्स इन ज्योग्राफी, तो आपका माइनर सब्जेक्ट का एक ही ऑप्शन है, दैट इज अर्थ साइंस। रेगुलर सीट आपकी 69 और 18 है और पेड सीट आपकी 2 और 1 है। सिमिलरली अगर हम बात करें बैचलर ऑफ साइंस इन अर्थ साइंस, तो ज्योग्राफी आपका माइनर सब्जेक्ट हो गया, ये रेगुलर सीट और पेड सीट हो गया आपकी। देन बैचलर ऑफ साइंस इन होम साइंस, तो आपका केमिस्ट्री जो है एज अ केमिस्ट्री आप माइनर सब्जेक्ट ले सकते हो, और आपकी ये रेगुलर सीट्स और पेड सीट्स हो गई, ठीक है। सिमिलरली अगर आप बैचलर ऑफ साइंस ऑनर्स इन जूलॉजी करना चाहते हो और आपको केमिस्ट्री मींस आपको केमिस्ट्री ही जो है वो एज अ माइनर सब्जेक्ट लेना पड़ेगा, ठीक है। और कोई ऑप्शन नहीं, आपको माइनर सब्जेक्ट केमिस्ट्री लेना पड़ेगा। आपकी रेगुलर सीट और पेड सीट ये है। तो समझ आया कि रेगुलर सब्जेक्ट और माइनर सब्जेक्ट क्या है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो, तो ये आपको देखो, अगर मैं एक एग्जांपल लिया मैंने पीसीबी स्टूडेंट्स के लिए, तो 4 साल का आपको कोर्स होता है, आपका 4 इयर्स का कोर्स होता है, ठीक है। जनरल कोर्स है ये 4 इयर्स का, इसमें आपको पूरा का पूरा, ठीक है। अगर मैं बात करूं बैचलर ऑफ साइंस इन केमिस्ट्री की, तो आपको पूरा का पूरा ये सब पढ़ना पड़ेगा, जिसमें आपको
कुछ केमिस्ट्री के सब्जेक्ट्स और कुछ बायोलॉजी के सब्जेक्ट्स भी होते हैं, ठीक है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है कि आपके पास 10+2 पास होने चाहिए आप मिनिमम 50% मार्क्स से। और सब्जेक्ट्स क्या क्या होने चाहिए? सब्जेक्ट आपका फिजिक्स केमिस्ट्री होनी चाहिए, प्लस बायोलॉजी, अर्थ साइंस या ज्योग्राफी में से एक सब्जेक्ट। बायोलॉजी, अर्थ साइंस, ज्योग्राफी में से एक सब्जेक्ट होना चाहिए एंड मस्ट हैव पास्ड इन ईच ऑफ द कंसर्न 3 सब्जेक्ट, ठीक है। इन तीनों सब्जेक्ट में से, इन ये फिजिक्स केमिस्ट्री और इन तीनों में से एक सब्जेक्ट में आपको पास होना चाहिए, ठीक है। पास होना चाहिए आपको 50% मार्क्स से। वेरी इंपॉर्टेंट एज लिमिट, ठीक है। यहाँ पे एज लिमिट है, अगर आप 22 साल से ज्यादा हो तो आपको एडमिशन नहीं दिया जाएगा। तो नॉट टू बी मोर देन 22 ईयर्स ऑन 1 जुलाई 2025, ठीक है। 1 जुलाई 2025 तक आप 22 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, वरना आपको एडमिशन नहीं मिलेगा। ये 4 साल का कोर्स होता है। तो आपके देखो बीएचयू में सारे ही कोर्सेज है, ऑलमोस्ट सारे कोर्सेज 4 साल के हैं, ठीक है, अंडर द एनईपी, ठीक है, एनईपी करिकुलम। तो कंप्लीट इंफॉर्मेशन, ठीक है। अगर आपको और भी इंफॉर्मेशन देखनी है, मैंने आपको सारी इंफॉर्मेशन दे दी है ऐसे, बट आपको अपने कोर्स के लिए अलग इंफॉर्मेशन देखनी है, तो आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन की बुलेटिन, कंप्लीट इंफॉर्मेशन बुलेटिन की लिंक जो है मैं वो डिस्क्रिप्शन में अटैच कर दूंगा, आप वहां से देख सकते हो और अपने सब्जेक्ट का, जो भी आपका सब्जेक्ट है या जो भी आपका कोर्स है उसके बारे में और डीप में जान सकते हो। तो मैंने सारी की सारी बीएचयू की डिटेल्स आपको दे दी है। अब मुझे आप कमेंट्स में जरूर बताना कि आप कौन सी और यूनिवर्सिटी को टारगेट कर रहे हो। क्या आप डीयू को टारगेट कर रहे हो, क्या आप जामिया को टारगेट कर रहे हो, या कोई और अदर यूनिवर्सिटी को टारगेट कर रहे हो। नेक्स्ट वीडियो में जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी बनाऊंगा, जेएनयू, जिसमें आपके पूरा का पूरा रजिस्ट्रेशन डिटेल्स एक्सप्लेन करूंगा। सो आई होप ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। इफ यू आर न्यू टू माई चैनल, प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल, लाइक दिस वीडियो। मैं आपको जल्द मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।